अंधेरे को जो हर जाए वही दीपक है कहलाए, करे रोशन ज़माने को कोई बिरला है मिल पाए। तो आज मैं आप सबकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराना चाहती हूँ जो ना कि एक शिक्षिका हैं बल्कि शिक्षिका होने के साथ साथ और भी बहुत कार्य अपनी फील्ड में कर रही हैं। तो वो क्या कर रही हैं और वो कौन है, आइए जानते हैं उन्हीं से। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एपिसोड में। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बेहतरीन कार्यक्रम के लिए मुझे चुना। और जैसे कि आपने कहा, मैं एक शिक्षिका हूँ। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए मास्टर काम कर रही हूँ। और अपने बारे में क्या कह सकती हूँ कि जो भी है, जो भी हम करते हैं उस पर हमारे माता पिता की, हमारे सोसाइटी की और सबसे बड़ी बात हमारे रब की मेहर हो तो ही हम वो काम कर सकते हैं। तो मतलब पढ़ाने के साथ साथ मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। आप कह सकते हैं कि जहाँ आप मुझे ढूंढना चाहोगे, जहाँ मैं होंगी वहाँ पेड़ पौधे ज़रूर होंगे, बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूँ जहाँ मैं आज यहाँ बैठी हूँ इनके साथ, तो ये इनका एक छोटा सा बागीचा कह लीजिए। जैसे इन्होंने कहा कि इनको गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं आप। आसपास पेड़ ही पेड़ हैं। तो दीपशिखा जी, मैंने सुना है आप एक राइटर भी हैं, पोइटस भी हैं। तो ये कब से ये शौक आपके जहन में आया और कब से ये आप पोइट्री कब से करती हैं? मुझे सही सही तो याद नहीं है कि मैंने कब से लिखा, लेकिन मेरे पास जो मेरी कविताएं कुछ रखी हुई हैं, सारी तो नहीं है, एक दो। तो जब मैं 8th 9th में पढ़ती होंगी तब की मेरी वो कविताएं हैं। जैसे छोटे बच्चे लिखते हैं वैसे ही वो पोइम्स हैं। मुझे याद है कि मुझे जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी, मतलब गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल आरसपुरा में ही, मैं आरसपुरा की रहने वाली हूँ, तो आरसपुरा से ही मेरी पढ़ाई हुई है। तो जब मैं हाई स्कूल में थी तो जैसे कभी कोई छुट्टी पे होता है टीचर, तो दूसरा टीचर उसकी अरेंजमेंट, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट होता है। तो मैं क्लास की मॉनिटर थी, तो मैं ही क्लास संभालती थी ज़्यादातर। तो मैं जब पढ़ाती थी, मतलब टीचर ना होने पर जब उनके एब्सेंस में मैं क्लास लेती थी, तो मैं हिंदी कविता ही चुनती थी पढ़ाने। मैं हिंदी कविता पढ़ाती थी तो जो बाकी मेरे टीचर्स सुन रहे होते थे दूर से, तो मुझे आके कहते थे कि आप इतना अच्छा कैसे, मतलब इसको एक्सप्लेन कर पाते हो। मुझे नहीं पता कैसे कर पाती कुदरती थी मैं, हुआ है ना ये, तो मतलब ये आप में एक नेचुरली है मेरे अंदर। जी, ठीक है। तो क्या आप आपके पास वो कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं जो आपने शुरुआत में लिखी कोई? कविता का नाम है दर्पण। लाख बंद करो पत्थरों से। लाख, ये मान लीजिए जैसे आपने एक विमेन पे कार्यक्रम शुरू किया है, तो हर एक विमेन की आवाज़ है ये। बिल्कुल। लाख बंद करो पत्थरों से, खुम्बी हूँ उग ही आती हूँ। लाख बंद करो पत्थरों से, खुम्बी हूँ उग ही आती हूँ। खुम्बी मशरूम है ना, मशरूम। बिल्कुल। सच सुनना मेरे दौर के आकाओं को मंजूर नहीं। बिल्कुल। सच सुनना मेरे दौर के आकाओं को मंजूर नहीं। कवि हूँ दर्पण दिखा ही जाती हूँ। वाह, क्या बात है! बहुत, मतलब थोड़ी सी पंक्तियों में आपने क्या बात कह दी। और महिलाओं से रिलेटेड है ये बात, उन्हीं पे बिल्कुल जचती है, बिल्कुल सट बैठती है कि जो उनकी प्रतिभाएं हैं आप उनको छुपा नहीं सकते। जो हैं जब वो अपने पे आ जाती हैं तो वो करके करके दिखाती हैं, दिखाती हूँ। बिल्कुल। तो इसके साथ साथ आप और भी साहित्य में और भी काम कर रही हैं या सिर्फ कविताओं का ही आपने जो भी योगदान दिया है? जी, मैं ज़्यादातर तो मुझे मतलब कविता जो है, तुकांत कविता वही लिखती हूँ। जी। गज़ल भी लिखी हैं 2-4, जी। और कहानी भी 1-2 लिखी है। जी। लेकिन ज़्यादातर क्या है कि कलम जो है, मतलब जैसे कोई कविता। चीज़ होती है हमें चुन लेती है, तो बिल्कुल। कविताओं की ओर ज़्यादा ज़्यादा रुझाव। ईज़िली चला जाता है। जी, जी, जी। जैसा कि अभी दीपशिखा जी ने हमें कहा कि उनको गार्डनिंग में बहुत शौक है, तो ऐसे ही उनकी एक और खूबी है कि वो कुकिंग में भी बहुत अच्छी हैं। तो क्या-क्या आप कुकिंग में क्या-क्या शौक रखती हैं? क्या-क्या चीज़ें बनाती हैं? और जो कहते हैं ना कि पतिदेव का मन जीतना हो तो कुकिंग का शौक होना चाहिए। अगर आप अच्छा खाना बनाती हैं तो उनके दिल तक पहुँचा जा सकता है। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि मतलब हम
कहते तो हैं कि हम मतलब दुनिया में सिर्फ खाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन घूम फिर के हमारा एक ही मतलब वहीं पे पहुंच जाते हैं, खाने पे ही। तो अच्छा खाना सबको पसंद होता है। मत हूँ कि मेरे घर जो मेहमान आता है वो खुश होकर जाता है, और लोग मतलब जो भी मेरे पड़ोसी हैं, मेहमान हैं, वो मतलब आना चाहते हैं मेरे घर पे। बिल्कुल। और हम जैसे कि स्कूल में भी हमारे कुछ फंक्शंस चलते रहते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे बच्चों का मिड डे मील होता है, तो बीच बीच में हम कभी कोशिश करते हैं कि मिड डे मील मैं उनको मतलब जब कभी अपने से हम बच्चों को कुछ देना चाहते हैं, कोई पार्टी हो, कोई बड़ा दिन हो कुछ, तो मैं वो कुकिंग बच्चों के लिए खुद करती हूँ मिड डे मील की भी। बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे इन्होंने अभी कुछ पंक्तियां कही थी कि जो औरत जब कुछ सोचती है, करना चाहती है, तो फिर वो करके दिखाती है। और ये दृढ़ता और ये बात जो है उसको मैं लिंक करूँगी इनकी कुकिंग और गार्डनिंग के साथ। तो जिस एरिया में मैं अभी बैठी हूँ, ये जो आइडिया है इसकी मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये अपना घर है, एक रेस्टोरेंट, और जिसका आइडिया वो इनके जहन की पैदाइश है कह सकते हैं। तो उन्होंने अपने घर में गार्डनिंग का भी खूब, और कुकिंग जो है वो भी यहाँ पे अपनी जो इनकी एक कला है वो भी यहाँ पे पूरा कर लेती हैं ये। हालांकि ये इनके नाम का तो नहीं है, बट इनकी फैमिली का है, तो ये यहाँ पे अपना पूरा योगदान देती हैं, और जो इनके इंटरेस्ट हैं, जो इनकी स्किल्स हैं, उनको यहाँ पे पूरी तरह से यूटिलाइज़ करती हैं। और मुझे लगता है वो जो इनकी स्किल्स हैं वो बहुत काम आती हैं इनको। और लोग जो हैं वो इनको जानते हैं इनकी कुकिंग के लिए, इनकी गार्डनिंग के लिए, और इनकी क्रिएटिविटी के लिए, जो इस अपना घर में हमें देखने को मिलती है। तो मैं आपसे बात करूँ, ये अपना घर का जो आइडिया है ये आपको कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों सोचा आपने कि इस तरह सा होना चाहिए कुछ? इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बहुत ही ब्रॉड। और ये मैं जैसे आपने कहा रेस्टोरेंट, मैं इसको रेस्टोरेंट नहीं कहती हूँ, ये मेरे लिए मेरे एक सपना है। ओके। मैंने एक सपना देखा था, तो यहाँ मैं ये कहूँगी कि सपने भी सच होते हैं। होते हैं, बिल्कुल। मुझे खुद भी कभी कभी यकीन नहीं आता कि मैंने एक छोटा सा सपना देखा था तो वो पूरा हो गया है। हालांकि बहुत काम करना बाकी है इसमें। जैसे कि आपको पता है कि मुझे गार्डनिंग का शौक है, तो मैं गार्डनिंग करती थी अपने घर में, तो बहुत अच्छा लॉन मेरा था वहाँ पे। और वेस्ट चीज़ों का यूज़, मैं अपने घर से कूड़ा जो है बाहर नहीं फेंकती, ये हैरानगी वाली बात है। ये मैं यहाँ पे ना, मेरी भी आपके साथ मिलती हैं बातें, कुछ काफ़ी सारी मिलती हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जो मैं वेस्ट मटेरियल है उसको मैं कन्वर्ट करूँ कुछ ऐसी सुंदर चीज़ में, ब्यूटिफिकेशन में। तो वो मुझे यहाँ पे आके बड़ा अच्छा, जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी तो मेरा मन मतलब यहाँ पे इतना अच्छा लगा मुझे आकर के। तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और सर्कुलेट की मैंने सोशल मीडिया पे। तो उसी से मेरी आपसे मुलाकात हुई, और आप मेरे फर्स्ट एपिसोड की जो है वो सशक्त महिला हैं। तो हाँ जी, फिर ये जो अपना घर है, ये जो नाम आपने दिया बहुत अच्छा है। मतलब लगता है कि सच में अपना ही घर है, ऐसे जहाँ बैठे हैं यहाँ पे, तो जब यहाँ पे आते हैं तो लगता है कि जैसे अपना ही घर है ये। तो ये जो नाम है ये कहाँ से, इसका आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि जैसे आप को पता है कि मैं लिखती हूँ, तो लिखने वालों के दिमाग में तो ऐसी चीज़ें आती हैं। और मैं ऐसा नाम चाहती थी इसके लिए कि सबको अपना लगे, मतलब यहाँ आके लोगों को घर जैसा एहसास हो। क्योंकि ये एक टूरिस्ट एरिया है, तो जब बाहर से लोग 10-15 दिन बाहर रहते हैं, होटल्स में रहते हैं, वहाँ का खाना खाते हैं, तो वो ऊब से जाते हैं, बिल्कुल। उनको घर जैसी फीलिंग नहीं आती है। तो वो जहाँ जब वो 10-8 दिन के बाद यहाँ पहुँचते हैं, तो जब यहाँ कोई भी हमारे जो मैं तो उनको कस्टमर्स भी नहीं कहती, वो हमारे मेहमान होते हैं। जब वो यहाँ आते हैं तो आके कहते हैं, कोई कहता है मैंने 10 दिन बाद खाना खाया, कोई कहता है मैंने 15 दिन बाद खाना खाया आज। तो बहुत अच्छा लगता है कि उनको सच में जो हमारा जो मोटिव था कि लोगों की ऑर्गेनिक साफ़ सुथरा खाना मिले। दूसरा था कि हमारे जो बच्चे हैं अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें, तो ये भी हमारा यहाँ एक मोटिव है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारी कुकिंग है देसी तरीके से होती है। हमारे यहाँ पे सगला होता है, जो मतलब आज भी गांव में खाने में जब मतलब कम्युनिटी किचन में हम यूज़ करते हैं। बिल्कुल उसमें खाना बनता है, तो उसी प्रोसेस में बनता है। मिट्टी की हांडी, कुन्नी जिसको बोलते हैं हम डोगरी में, उसमें खाना पकता है। यहाँ पे साग है, मक्की की रोटी है, चूल्हे पे बनती है। तो ये सब चीज़ें हमारे जो बच्चे हैं, अगर हम आज के बच्चों को ये चीज़ें पूछें तो मुझे नहीं लगता उनको पता है कुन्नी क्या होती है, उनको पता है सगला क्या होता है। तो ये चीज़ें सिर्फ किताबों में बंद ना रह जाएं, कम से कम ऐसी कोई एक जगह हो जहाँ वो कभी कभी ही सही आके इन चीज़ों को देख पाएँ, और शायद इन चीज़ों को देखकर उनके अंदर एक शौक आ जाए कि हम भी ये करेंगे, तो घर में दोबारा से लोग हेल्दी कुकिंग की ओर आएंगे। दूसरा, जैसे मैं कहती हूँ हर बंदे को एक प्लांट लगाना चाहिए, गवर्नमेंट का भी नारा है।
तो एनवायरनमेंट के लिए मेरा एक छोटा सा योगदान है ये, कि जितने प्लांट्स लगा पाऊँगी कम से कम हवा को साफ़ करने में मेरा एक बूंद ही सही, लेकिन वो काम आएगा। तो गार्डनिंग में जब मैंने पहला आइडिया तो मेरा यही था कि मैंने जब गार्डन घर पे बनाया हुआ था, तो जो हमारे मतलब रिश्तेदार हैं वो तो घर पे इजीली आ सकते थे, एंजॉय कर सकते थे गार्डन को। लेकिन जब मैं कभी फेसबुक पे डालती थी गार्डन की कोई वीडियो, तो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स आना चाहते थे मेरे घर गार्डन को देखने के लिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हर बंदा बिल्कुल, घर किसी में के घर में आ सके। तो फिर यहीं से एक मुझे आइडिया आया कि मैं एक ऐसा गार्डन बनाऊं जो पब्लिक हो, जहाँ पे कोई भी कभी भी आ सके। और जब कोई आएगा तो नेचुरली उनको भूख भी लगी होगी, उनको कुछ खाने के लिए भी चाहिए, तो इसलिए एक रेस्टोरेंट भी है। और एक बात इसके साथ और जोड़ना चाहूँगी कि जैसे मैं कश्मीर में जॉब करती हूँ, तो आज से कोई 10 साल पुरानी बात है, हमारे जो डिप्टी सीओ साहब थे वहाँ के, तब गयासुद्दीन साहब है उनका नाम, अब तो रिटायर हो गए वो, और हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड भी हैं। वो यहाँ आए थे घूमने के लिए, तो क्योंकि हमारे एरिया में यही एक स्पॉट है, तो हमें यहाँ मतलब पब्लिकली ये कहना चाहूँगी कि मुझे बड़ा मतलब शर्म जैसी फील हुई, क्योंकि हमारे इस एरिया में हाँ, कहीं पर भी कुछ ऐसे बैठने के लिए नहीं नहीं था, था। कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं था। तो एक आइडिया मेरा वहाँ से उपजा था कि जब मैं कभी रिटायरमेंट के बाद, तब तो मैंने सोचा था रिटायरमेंट के बाद कुछ करना चाहूँगी तो ऐसा कुछ करूँगी जहाँ कोई भी आए तो उनको ऐसा नहीं लगे कि हमारे ये कुछ जगह नहीं है। बिल्कुल। और ये स्पेशली कश्मीरियों के लिए यहाँ पे बहुत कुछ रखा हुआ है हमने, बिल्कुल। जैसे हमारे इस एरिया में नून चाय सिर्फ यही मिलती है। बिल्कुल। तो वहीं से एक आइडिया उपजा। जब मेरी भैया भाभी ने कहा कि उनको कुछ ऐसे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैंने उनको कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, जगह हमारे पास है, तो आप काम शुरू करिए, बहुत अच्छा जितना आइडिया तो मुझसे बहुत हो अच्छा सकेगा मैं उसमें करूँगी। बहुत अच्छा है। मतलब मैं भी पर्सनली भी इसी एरिया की हूँ, तो मुझे पर्सनली आकर के भी बहुत अच्छा लगा। और जो आइडिया था, स्पेशली जो क्रिएटिविटी है ना, जो मतलब एक देसी तरीके से जो आपने ये चीज़ बनाई है ना, वो बहुत अच्छी है। तो बीइंग वुमेन, आपको क्या मुश्किलें आती हैं? मतलब आप जॉब भी कर रही हैं, आपको फैमिली भी देखनी है, बच्चे भी देखने हैं, तो क्या-क्या मुश्किलें सामना करनी पड़ती हैं आपको? ये क्वेश्चन ये डिपेंड करता है अपनी मैनेजमेंट स्किल मुश्किल पे, है ना? भी है मैनेजरियल क्वेश्चन, इसका स्किल। आंसर, और बहुत इजी भी है। हमारे अंदर मतलब जो जिसे हम मानते हैं, जो भी आप कहें, परमपिता परमेश्वर, उसने काबिलियत दी होती है। हमारे अंदर ही ये सब कुछ होता है, हमें पहचानना होता है बिल्कुल, कि कैसे उसको बाहर निकालें। बिल्कुल, और ऐसा नहीं, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। खाली ईश्वर ने खाली किसी को नहीं बनाया है, बिल्कुल, कुछ ना कुछ उसके अंदर काबिलियत दी है। अब किसी जगह पे हालात काम नहीं करते हैं, किसी जगह पे हम खुद इनिशिएटिव नहीं लेते, क्योंकि मुश्किल्स तो आती है। मुश्किलें तो जब आती हम कदम उठाएंगे तो गिरेगा वही जो कदम उठाएगा, जो बिल्कुल, कदम ही नहीं उठाएगा तो वो गिरेगा गिरेगा कैसे। ही, बिल्कुल। तो इस तरह की मुश्किलें तो बहुत आती हैं। इसका आंसर मैं आपकी कविता के ज़रिए हाँ आपको जी, दूंगी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको सारा वो समझ में आ ज़्यादा अच्छा जाएगा। लगेगा, बिल्कुल। जंग खाई कुंजी, ये रिलेटेड तो मेरी ज़्यादातर कविताओं से है, लेकिन आपको जैसे मैंने कहा हर वुमेन की कहानी इसमें नज़र आएगी। हर की भी नहीं कहूँगी, तो चलो 80-90% तो ऐसे बिल्कुल, ही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ पत्र, कुछ स्मृतियाँ, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित मेरे लेख, बहुत सारे शिराज़ा, शिराज़ा जैन के अकेडमी की जो ये है मैगज़ीन है, मेरी प्रिय कलम, डायरी, ढेर सारी आलोचनाएं, मुट्ठी भर प्रशंसाएं भी, ये सारा बहुमूल्य सामान सहेज कर परिस्थितियों के संदूक में रख विवशताओं का ताला लगाकर निकल पड़ी एक अनजान यात्रा पर। थक कर अक्सर सोचती, कभी तो विश्राम आएगा, कहीं कभी तो ठहराव आएगा। अपने अग्रज अनुजों को लिखते देख प्रसन्न हो लेती, मैं भी जरा जी लेती। वर्षों वर्ष घर की गर्द झाड़ते झाड़ते अकस्मात दृष्टि पड़ी शेल्फ पर रखी धूल से सनी किताबों पर। कदम स्वतः ही उस ओर चल पड़े, किताबों को हाथ से उठाकर दुपट्टे से गर्द झाड़ चूमा लगाया माथे से। वहीं एक कोने पर किताबों में बिछकी पड़ी जंग खाई कुंजी मिली। वाह, आधे अधूरे समय की कुंजी। उन किताबों में से एक महान कवि का मेरे नाम लिखा पत्र हवा में लहराता आशीष देने लगा। ये पत्र आज भी मेरे पास संभाला हुआ है। डॉक्टर निर्मल विनोद जी, जो डोगरी और हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, राइटर हैं, उन्होंने लिखा था मुझे। जी। साहित्यकारों की सारगर्भित बातों
कानों में रस घोलने लगी, साहित्यकारों की सारगर्भित बातें कानों में रस घोलने लगी। परम मित्र हितैषी मेरे पसंदीदा कवि कह कहे लगाने लगे, कविता कहने लगे। आधी अधूरी कटी फटी जंग खाई कुंजी से खोल डाला विवशताओं का ताला। शब्द बुदबुदाने लगे, बंदिशों की दीवार तोड़ बाहर आने लगे। कांपते हाथों से पीले पड़े पन्नों पर उकेरने लगी आड़े तिरछे भाव। इस साहित्य शिखर पर बैठे महानुभावों, क्या आप इसे कविता की संज्ञा देंगे? तो जो मैंने इस कविता में जो जिन कवियों की बात की है कि जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, जो मेरे साथ हमेशा मतलब गाइड की तरह, दोस्त की तरह खड़े रहे, मैं उनका नाम ज़रूर, एक कवि की तो नाम मैंने लिया, डॉक्टर निर्मल विनोद जी हैं, मुझे वो सुनते हैं, फेसबुक फ्रेंड हैं, ज़रूर सुन रहे होंगे। तो शेख मोहम्मद कल्याण हैं, हिंदी कवि हैं। कवि निदा नवाज़ जो कश्मीर से हैं, हिंदी कवि हैं। लेखिका नीरू शर्मा जी, आज तो वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी डेथ हो गई। कमलजीत चौधरी हैं जो मेरे दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त रहे हो। बिल्कुल। तो उन सब लोगों ने मतलब कहीं ना कहीं मुझे बहुत प्रेरित किया है कि मैं लिखती रहूं, मैं बाहर निकलूं। तो बस इन्हीं चीज़ों से, जो जितनी विवशताओं का मैंने कहा कि बहुत मुश्किलें आती हैं, क्योंकि जब हम कुछ नया करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। हमारा समाज भी तो वैसा है ना, अभी मतलब उस चीज़ से निकलने के लिए काफ़ी समय लगेगा। तो उन चीज़ों से निकलना, वो जो सामाजिक हमारी कुरीतियाँ हैं या सामाजिक जो हमारी सोच हमारी जो है अभी तक है, उसमें से अपना सिर उठा के चलना एक बहुत बड़ी बात है। और बात और जानना चाहूँगी कि आज का समय आप देख रही हैं, तो आज के समय में जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? बीइंग महिला, ठीक है, महिला का आपने रोल अदा किया है, आप अपने परिवार को भी पालती हैं, आप अपने माता पिता के घर भी रही हैं, अपने ससुराल को भी आप देख रही हैं, आप अपने बच्चों को भी देख रही हैं, आप वर्क प्लेस को भी देख रही हैं और एक सोसाइटी में योगदान भी दे रही हैं। आज की जो बच्चियां हैं, उनको आप किस तरह से देखती हैं और आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, एक तो ये है कि आज के बच्चों में मुझे लगता है, हमारे टाइम के जो, जैसे हम हैं जिस जनरेशन से, आज के बच्चों में ज़्यादा टैलेंट है। बिल्कुल, ये मुझे लगता है क्योंकि उनके पास एक्सपोजर ज़्यादा है, एक्सपोजर वजह ज़्यादा ये है। और बच्चा जो भी कुछ करना चाहता है, पेरेंट्स उसको फुल सपोर्ट करते हैं। करते हैं। तो आज से 10-15 साल पहले ऐसा नहीं था। नहीं था। अगर सपोज, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई कविता, जैसे मैंने कई साल तो अपनी कविता दिखाई नहीं किसी को, बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता था डांट पड़ेगी। हाँ। मतलब वो वाला बिल्कुल। वो था, क्योंकि ये क्या लिख रही है। बिल्कुल। और लिखने का तो ऐसा ही था कि अगर घर में आपके वो वाला माहौल नहीं है तो लिखने को लोग बड़ा मतलब कैजुअल लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, मतलब मैं, बहुत। क्योंकि ये मतलब शर्म की बात भी है हमारी बिल्कुल। सोसाइटी के लिए। मतलब लिखना जो है एक ऐसी प्रतिभा है बिल्कुल। कि मतलब हर इसके कोई नहीं आगे कर कोई सकता, शब्द ही नहीं है। बिल्कुल नहीं कोई कर लेकिन सकता है लोग ये। इसको बड़ा, क्योंकि शायद हमारी सोसाइटी जो है मटेरियलिस्टिक ज़्यादा ज़्यादा है, है। जहाँ से पैसा आना आता है बिल्कुल, उसी चीज़ को मान्यता देते हैं। बिल्कुल। तो लिखने में तो पैसा आता नहीं है, बिल्कुल। तो ये तो खाली सेवा होती है। बिल्कुल। तो इसलिए इसको एक मतलब साइड पे रखा रख जाता दिया है। जाता है। आज भी मैं कहूँगी, इवन आज तो लोग बहुत समझदार हो गए, मैं कहती हूँ बहुत ये एक्सपोजर है। फिर भी जब आपका बच्चा कोई पेंटिंग में अगर बहुत अच्छा है, राइटिंग में अच्छा है, तो बहुत सारे पेरेंट्स, ये क्या है, ये कोई काम होता है? हाँ। पढ़ो, पढ़ना है, बिल्कुल, पढ़ना आपको है। पोजीशन लेनी है, आपको ये करना है। मतलब सोसाइटी में आज भी डॉक्टर, इंजीनियर, एएस का इन्हीं का मतलब दबदबा इन्हीं है, का बिल्कुल, दबदबा लगता है, यही बिल्कुल, सब कुछ है। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आर्ट कुछ नहीं है। तो मैं कहूँगी आर्ट जो है, आर्ट ही पढ़ना तो है, सबको पढ़ना चाहिए। डॉक्टर इंजीनियर भी होते हैं, और डॉक्टर बिल्कुल, इंजीनियर भी चाहिए। कवि राइटर्स होते हैं, पेंटर होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक शौक होता है, और ये चीज़ें जो होती हैं ना, आपको सुकून देती हैं। तो आज की जो लड़कियां स्पेशली, मैं कहूँगी, जैसे मैंने कहा, टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, कोई हो सकता है मेरे साथ इस बात से इत्तेफाक ना करे, कि लोग अपने टैलेंट को आज वेस्ट बहुत करते बहुत कर रहे हैं, बिल्कुल। हैं। मैंने बहुत बार देखा, इवन कि सिर्फ छोटी बच्चियाँ नहीं, माएँ भी। बिल्कुल। शायद फेसबुक पे कहीं देखा था, लिखा हुआ है कि एक माँ अपने बच्चे को दूध दे रही है, बॉटल ऐसे रखी, तो फेसबुक चला रही है, तो बॉटल कब से गिर गई हुई है उसके हाथ से, तो वो फेसबुक पे लगी हुई है, उसको नहीं पता उसका बच्चा भी गिर गया हुआ है नीचे। मतलब कि वो इतनी खोई हुई है उसमें। तो ये जो इधर उधर की अनवांटेड चीज़ें देखनी है, फेसबुक पे और भी बहुत कुछ आता है, यूट्यूब पे बहुत कुछ आता है। सारा दिन मैंने लोगों को देखा है बिना मतलब की रील्स बनाते हुए, ये करते हुए, अगर वही टाइम को, क्योंकि टाइम बहुत ही कीमती होता है, ये वापस नहीं आता है,
तो उस टाइम को आप कुछ सीखने में लगाइए। आप टेलरिंग, आज तो किसी किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपको टेलरिंग में थोड़ा शौक है, बिल्कुल, आप आप यूट्यूब यूट्यूब फ़ोन आपके से सामने, टेलरिंग बिल्कुल, सीख सकते हो, बिल्कुल। कटिंग सीख सकते हो, कॉलर का काम सीख हर सकते हो, चीज़, गार्डिंग हर सीख चीज़, सकते हो। बिल्कुल, तो आप अपने अंदर एक हुनर पैदा करिए इससे, तो बिल्कुल। आपके टाइम का जो आप उसको यूज़ कर पाओगे, सोसाइटी के लिए एक योगदान दे पाओगे, हाँ, और सबसे अच्छा बड़ी बात मैसेज अपनी जाएगा, फैमिली के लिए बिल्कुल, आप कुछ कर कर पाओगे। पाएँगे, इसके पास तो बिल्कुल। मुझे लगता है अब यहाँ से जो जेंट्स लोग हैं वो शायद मेरी बात से वो करेंगे, तो जेंट्स भी हर फील्ड में चल पाते हैं, हर फील्ड में को अच्छे से चलाते हैं। तो मैं यहाँ कहूँगी जो एक लेडी होती है ना, उसको नेचुरली ये चीज़ें मिली हैं, वो बेस्ट मैनेजर है। मैनेजर है, बिल्कुल, वो घर की छोटी, मतलब एक जो बैंक का मैनेजर है या किसी बड़ी कंपनी का कैसे हिसाब किताब रखता है, आप देखेंगे कि एक अनपढ़ लेडी भी, ये मैं अपने बच्चों को पढ़ाते हुए भी हाँ, एग्जाम्पल बिल्कुल, देती हूँ। हमारी मम्मियाँ, हमारी दादियाँ अनपढ़ हुआ करती थी, एक अनपढ़ लेडी भी बेस्ट मैनेजर का काम करती है, घर को कैसे संभालती है। आप देखिए आज हमारे जो बड़े बड़े सीए हैं बताते हैं कि सेविंग करनी चाहिए, हमारी माँ दादियों ने तो करके रखी होती थी, बिल्कुल, बिल्कुल, हालांकि उनकी इनकम बहुत कम होती थी, उसमें से भी सबसे पहले सेविंग निकाली जाती थी बुरे वक्त के लिए। तो वो बेस्ट मैनेजर तो है ही। कुकिंग का तो फील्ड उसका था ही, आज तो हालांकि इस पर कब्जा कर लिया हुआ है मेल्स ने भी, लेकिन फीमेल का ये कुकिंग वाला है, हाथ में स्वाद जो है नेचुरली दिया गया है। तो पेशेंस बच्चों में होना चाहिए। इवन कि आज तो लड़के भी बड़े अच्छे कुक हैं, हालांकि जब हम देखेंगे कि पढ़ने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं या कहीं पर, तो खुद ही मैनेज उनको सारा कुछ करना है, इसलिए उनको भी, अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे पापा कहते लड़कियों को, अब लड़कों और अब लड़कियों तो को दोनों को बिल्कुल, सिखाइए। हाँ, आपका इसके जो लिए कोई अलग से टाइमिंग नहीं है कि नहीं आपको होती, आज 2 घंटे के लिए कुकिंग करनी है। भाई हम बहुत सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकली देख कर करते हैं। नहीं, मेरे पापा सब्जियां लगाते हैं गमलों में, बिल्कुल, तो वो चीज़ें अपने आप में डेवलप होती जाती हैं। आप उनको देखते हो जब काम करते हुए, खाना बनाते हुए मम्मी को देखते थे, ये नहीं कि हमने बचपन से खाना बनाना शुरू कर दिया, देखते थे। तो बस वो चीज़ें अपने आप आपके अंदर आती जाती हैं। आपको सिर्फ थोड़ी सी शौक होना चाहिए काम करने का, तो टाइम फिर कभी आड़े नहीं आता है, मैनेज खुद ही हो जाती हैं चीज़ें। जैसे मैंने कहा लेडी बेस्ट मैनेजर होती है, सारा कुछ मैनेज हो जाता है अगर आप डिसिप्लिन के साथ चलें। बिल्कुल। तो मुझे लगता है अगर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को अपने साथ-साथ रखें, जहाँ भी वो जाते तो वो नेचुरली लर्न करता जाता है बच्चा। नो नीड टू गिव एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा फॉर दैट, है ना? एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, बिल्कुल, एक्स्ट्रा किसी ट्रेनिंग चीज़ की की ज़रूरत एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, आज लोग कुकिंग की ट्रेनिंग भी लेते हैं, बिल्कुल, लेकिन ज़रूरत मुझे लगता है नहीं है। एक्सपीरियंस ज़्यादा सिखाता है। आप बनाते जाइए, वो जो बिल्कुल, एक्सपीरियंस ऐड होता है ना, उसी से स्वाद आता है और एक्सपीरियंस हर उसी से हर चीज़ चीज़ की की मदर होती है। बिल्कुल, आप काम करते हो, या कह सकते हैं ज़रूरत, जब आपको बिल्कुल, ज़रूरत है, बिल्कुल, आपको भूख लगी है, घर में कोई नहीं है, खाना बना हुआ नहीं है, बिल्कुल। खाना बनाना आता नहीं है, लेकिन आप किचन में ज़रूर जाओगे क्योंकि आपको भूख लगी है। बिल्कुल, फिर आप जब वहाँ कुछ भी पड़ा है आप उसे बनाओगे, पहले दिन अच्छा नहीं बनेगा तो वो एक्सपेरिमेंट हो गया, दूसरे दिन आप अच्छा बना पाओगे। बिल्कुल। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते करते आदमी परफेक्ट हो जाता है। तो सिर्फ अपना आंखें, कान सब कुछ खुला रखें तो आप हर चीज़ से सीख सकते हैं। बिल्कुल। आपका ये सोच है कि अब एनवायरनमेंट को सेव करना है, तो उसके लिए आप वृक्षारोपण करती हैं और आप बिल्कुल। दूसरों को भी प्रेरित क्योंकि करती ये हैं मुझे कि अच्छा लगता है कि जब मैं करती तो बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टाफ को भी ये एक मतलब प्रेरणा मोटिवेशन मिलती है, वो मिलती भी है। लगाने लगते हैं। मुझे इस बात से खुशी होती है कि सारे मुझसे बोलते हैं, मुझे भी ये वाला प्लान दे दो, मुझे भी ये वाला प्लान दे दो। तो देखा देखी होता है ना, मतलब बिल्कुल, अगर एक आपने स्टेप उठाया है तो लोग और भी आपके साथ आते हैं। इनिशियली नहीं आते, बट धीरे धीरे वो एक कारवां बनता जाता है और एक चेंज ज़रूर आता है। तो प्लांट्स वाला है एक, तो वो मतलब पूरी धरती को हरा भरा करना चाहती हूँ जितना हो सकता है। बहुत अच्छी सोच है और भगवान आपको आपके जो मंसूबे हैं उनमें कामयाब करें। तो आप हमें अपनी 2 पंक्तियाँ सुनाएँ। मुझे पढ़ना हो तो स्याह अंबर पर टंगे आधे चांद का पूरा होकर पुनः आधा होने की उदासीनता में पढ़ना, अनजोर बेस्तों के मध्य निर्विराट स्त्रीत्व को बचाती द्रौपदी की लंबी होती साड़ी के रेशों पर उभर आए दर्द भरे मूक शब्दों में पढ़ना, बेबसी का बोझ उठाए मीलों पैदल सफ़र करते पाँव के छालों से रिश्ते मवाद में पढ़ना। मुझे पढ़ना हो तो देश के लिए शहीद लाडले पुत्रों के लिए कल तक सेहरा खरीदते और आज कफन जुटाते माँ बाबा की रक्त रंजित आंखों की लालिमा में पढ़ना। बस स्टॉप पर खड़ी मनचलों की अश्लील निगाहों के कैमरों से स्वयं को बचाती, वस्त्रों में भी नगन महसूस थी अपनी बेटी की आंखों की बेबसी में पढ़ना। मुझे पढ़ना हो तो कांटों की चुभन में
पीड़ा सहते गुलाबों की मुस्कुराहट और शुष्क रेत से ढके मीठे झरनों से फूट आए कोमल संगीत में पढ़ना। मैं ज़िंदगी की किताब हूँ, मुझे ज़िंदगी के कण कण में पढ़ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दीपशिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने हमसे इतनी सारी बातें शेयर की। और हम यही भगवान से दुआ करेंगे कि जो आपके सपने हैं वो बहुत अच्छे से साकार हों। और टाइम टू टाइम आपसे बात होती रहे हमारी। और हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने भी आपसे बहुत कुछ मोटिवेशन ली होगी, प्रेरणा ली होगी कि आपका जो एक मेन मकसद है पर्यावरण को बचाने के लिए और अपने कल्चर को बचाने के लिए जो आप कदम उठा रही हैं वो वाकई में सराहनीय है। और आने वाले समय में इसमें और भी बढ़ोतरी होती हमें नज़र आए। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और धन्यवाद आखिर जी। में मैं कहूँगी सबके लिए है ये, जो अपने हौसलों को, ये मेरी एक गज़ल का शेर है, जो अपने हौसलों को टूटने हरगिज़ नहीं देता, जो अपने हौसलों को टूटने हरगिज़ नहीं देता, यकीन है दीप उसके पाँव के नीचे ज़माना है। बहुत अच्छे, थैंक धन्यवाद जी, Thank you बहुत जी, बहुत thank you। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी, बहुत मज़ा आया।